Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is character oriented functions. आज का जो हमारा टॉपिक है जावा का, उसमें हम लोग कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, हम लोग कैरेक्टर में वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। What are characters? Characters are defined as a letter, a digit, or any special symbol enclosed within single quotes. Characters क्या होते हैं? कैरेक्टर्स में हम लोग लेटर को लेते हैं, डिजिट को लेते हैं, स्पेशल सिंबल्स को लेते हैं। लेटर का मतलब हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल और स्मॉल दोनों को इंक्लूड करेगा। कोई भी डिजिट हो गया फ्रॉम 0 to 9, वो भी हमारे कैरेक्टर्स में आएगा। स्पेशल सिंबल, अगर क्वेश्चन मार्क ले लिया, एस्टेरिक ले लिया, कॉमा ले लिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो कैरेक्टर्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर्स, जो एक ग्रुप है कैरेक्टर्स का, उसमें लेटर भी आते हैं, डिजिट भी आते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, सिंगल वैल्यूज। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप में क्या होता है कि डेटा टाइप ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर बेसिकली आइडेंटिफायर्स। एक आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका काम होता है किसी एक वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, तो वेरिएबल का सिर्फ काम इतना है कि उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, फिर यूज करते हैं। ठीक, वेरिएबल्स आर बेसिकली आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग को किसी नंबर को इवन या ऑड चेक करना है, तो पहले हम लोग उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके बाद ही तो चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। तो मान लो मुझे 6 को चेक करना है, तो 6 को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 6। हम 6 को इवन या ऑड चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू है वो मैंने a में स्टोर की, और a हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है हमारा, वेरिएबल, या फिर हम लोग उसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल और आइडेंटिफायर। और ये हमारा क्या है, वैल्यू है, इसको लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि लिटरल की कैटेगरी में आता है और ये एक नंबर है, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, इंटीजर लिटरल कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर होल नंबर है ये। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू हम लोग ए में स्टोर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे जान पाएगा कि ये जो ए वेरिएबल है उसमें हम लोग किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? तो जस्ट टू रिमाइंड द कंपाइलर कि ए किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने वाला है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप दिया जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा है इंट, ये क्या है, डेटा टाइप है। किसका डेटा टाइप है, वेरिएबल ए का। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो वेरिएबल ए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप बेसिकली क्या बताता है कि वेरिएबल जो हमारा है वो किस टाइप का है। टाइप का मतलब कि किस तरह की वैल्यू को ये स्टोर करने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग ए में ए का हमने डेटा टाइप अगर इंटीजर दे दिया, तो ए में हम लोग सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेंगे, इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप ये बताता है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम लोग यूज करने वाले हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो डेटा टाइप की कैटेगरी में मैंने कई सारे डेटा टाइप के बारे में बात किया है प्रीवियस वीडियो में। जैसे इंटीजर हो गया, तो इंटीजर सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर करेगा। फ्लोट हो गया, फ्लोट में क्या होगा कि डेसिमल वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो हमारा है वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, अब मान लो हम लोग को स्टोर करना है स्मॉल सी हम लोग को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने अभी डेफिनेशन में ये देखा था कि जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, और वो हमेशा सिंगल कोट में होगा।
ठीक। तो जो हम सी को स्टोर करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट में करेंगे। तो ये तो हो गया कैरेक्टर का लिटरल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये सी हम स्टोर करना चाहते हैं, ये वैल्यू है एक। और इसको हम लोग स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में। मान लो मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया सी एच, ये वेरिएबल है, ठीक है, इसका काम क्या है, वैल्यूज को स्टोर करना। लेकिन हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोग डिनोट करेंगे। तो कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे हम लोग CHAR। ये हो गया हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप, ये हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो कि हम लोग उस वेरिएबल के आगे लगाएंगे जिसमें कि हम लोग कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैर CH1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये भी क्या है, CH1 क्या है, CH1 भी एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, और वो क्या स्टोर कर रहा है, 6। अब 6 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कोट में है। अगर सिंगल कोट में नहीं लिखा है तो वो एक नंबर है, और अगर सिंगल कोट में लिखा है दैट इज इट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर भी स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नंबर की तरह ट्रीट होने लगेगा, नहीं, वो कैरेक्टर है एक, उसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड ये सब मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग इस पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इंटीजर में कर सकते थे, इंटीजर में करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने इंटीजर ए में लिया 4 और इंटीजर बी में लिया 5, तो हम लोग ए प्लस बी जब करेंगे तो आंसर 9 आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं अगर, और यहाँ पे लिख देते हैं अगर कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैरेक्टर लिख देते हैं, इसका डेटा टाइप क्या कर दिया हम लोगों ने, कैरेक्टर कर दिया। और कैरेक्टर के तरह सिंगल कोट में भी करना पड़ेगा भाई, रूल है, अगर सिंगल कोट में नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा, स्टोरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ए में देखो, अभी भी ए में 4 ही है और बी में 5 है, लेकिन इसको ऐड नहीं करेगा ये, इसका आंसर इस केस में आएगा 45। ये प्लस क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को साथ में प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यही इसमें एक खास बात है कि अगर डिजिट हम लोग स्टोर कर भी रहे हैं तो ये मत समझो कि डिजिट को आप लोग एज अ नंबर उसको यूज करने वाले हो अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, उसको एज अ कैरेक्टर ही स्टोर करेगा वो, ठीक। तो ये बात होगी कैरेक्टर डेटा टाइप की, कि कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं। CHAR कैर लिखेंगे वेरिएबल के आगे और फिर उसमें कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक रूल है, वो रूल क्या है कि हम लोग खाली ओनली वन कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू है, सी है। अगर हम लोग ए बी स्टोर करना चाहें एक साथ तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगा कैरेक्टर में, ठीक है। तो सी जो है एक एक सिंगल वैल्यू है तो उसको स्टोर कर सकते हैं सिंगल कोट में करके। जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये भी सिंगल वैल्यू है, सिंगल कोट में करके इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वैल्यू खाली स्टोर कर सकते हैं हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप में, ठीक है। कैरेक्टर कैरेक्टर वाला जो डेटा टाइप वाला जो वेरिएबल होगा उसमें हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इन सिंगल कोट्स। ओके, तो एक छोटा सा प्रोग्राम कैरेक्टर का करके देखते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा और क्लियर हो जाएगा। एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चेक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब, दूसरा बना लेते हैं। EXM कर दिया हम लोगों ने, ओके, ठीक है। इसमें आने के बाद डिलीट करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल करके देखते हैं पहले। क्लास का नाम हमने EXM दिया था, ठीक। क्या देते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग ARGS, ओके, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कि हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। तो हमने ले लिया CH, इसमें हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं, मान लीजिए मैंने स्टोर कर दिया स्मॉल r। अब इसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, बिना डेटा टाइप दिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो एरर आ रहा है,
अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल सी एच, मतलब सी एच को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, आपने डेटा टाइप नहीं दिया है। डिक्लेयर करने का मतलब यही होता है कि हम लोग वेरिएबल बताते हैं कि किस डेटा टाइप का है। अगर हम लोगों ने कोई डेटा टाइप नहीं दिया तो वहाँ एरर आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जान ही नहीं पाएगा, कंपाइलर जान ही नहीं पाएगा कि ये जो वेरिएबल है वो किस तरह का है। इसलिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा। हम लोग कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैर हमने डेटा टाइप यूज़ कर लिया, ठीक। तो सी एच जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है और उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल आर सिंगल कोट में, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सी एच को, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। सी एच वेरिएबल में आर को स्टोर किया कैरेक्टर डेटा टाइप देकर, और फिर उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो इसमें देखो स्मॉल आर आ रहा है, ये हमारे पास स्मॉल आर आ रहा है। अब अगर इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें 9 ले लिया तो भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो उसको प्रिंट कर देगा वो, ठीक। 9 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो सिंपल है। अब अगर ये तो हो गया कि जो हमारे पास कोई वैल्यू पहले से हमारे पास है, यूज़र के पास पहले से कोई वैल्यू है, तो उसको हमने सी एच में स्टोर किया, उसको प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर हम लोग यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ टू टेक कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, यूज़र से कैरेक्टर इनपुट कैसे लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इनपुट लेना है तो भाई इम्पोर्ट यूटिल करना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक सेमीकोलन, ठीक है। हमने यहाँ पे पैकेज दे दिया अपना, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को कि ये पैकेज क्या होता है, यूटिल क्या है, ठीक है। तो इससे क्या किया हम लोगों ने, पहले इंपोर्ट कर लिया हमने यूटिल पैकेज को, ठीक है। और इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर यूज़ करते हैं ना, स्कैनर क्या है, हमारी स्कैनर क्लास है, और स्कैनर क्लास की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। सब लोग को पता ही होगा कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं। तो अब हम लोग इनपुट लेने जाएंगे, तो इनपुट लेने से पहले हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि भाई कम से कम यूज़र को ये तो पता चले कि किस तरह की वैल्यू हम लोग मांग रहे हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ दे दिया मैंने इंटर एनी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज क्या लिख के आएगा, इंटर एनी वैल्यू, फिर हमसे वैल्यू मांगेगा। अब ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको पहले, ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ मैसेज दिया इंटर एनी वैल्यू। बाकी चीज़ें हर प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो इतनी चीज़ें हैं ना सारी, ये सारी हम लोग हर प्रोग्राम में लिखेंगे। इसको बाय हार्ट समझ लो, याद कर लो, या नोट कर लो कहीं भी। ये हर प्रोग्राम में हम लोग लिखने वाले हैं। हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तभी तो प्रोग्राम कर पाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, क्लास बनाना ही पड़ेगा, स्कैनर बनाना ही पड़ेगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैसेज क्या दिया कि इंटर एनी वैल्यू। अब हम वैल्यू यूज़र से इनपुट लेंगे, डेटा टाइप क्या देंगे, कैर, वेरिएबल क्या ले रहे हैं, सी एच। अब इसमें इनपुट लेना है। अब यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया है, एस सी, ठीक है। तो एस सी डॉट कैसे इनपुट लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। स्कैनर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट के थ्रू हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए होता है। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग की बात कहाँ से आ गई। स्ट्रिंग इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने भी बताया था जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता है, एक वैल्यू, जैसे सिंपल एक स्मॉल ए स्टोर करना है तो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लेटर स्टोर करें, एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करें, कोई सेंटेंस स्टोर करें, किसी का नाम स्टोर करें, बेसिकली मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तो जब हम लोग सिर्फ एक स्टोर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जब हम लोग एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तब हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए होता है, लेकिन इसकी मदद से हम लोग कैरेक्टर भी इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट, फिर डॉट लगा के एक फंक्शन होता है कैरेट, ठीक है। कैरेट क्या करता है, कैरेक्टर को लेकर आता है, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग में से। तो
हम लोग अभी क्या स्टोर करना चाहते हैं, एक कैरेक्टर। तो जो पोजीशन होती है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर होगा वो किस पोजीशन पे होगा, ज़ीरो पोजीशन पे होगा। ठीक है, इसको अब ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें। जब स्ट्रिंग पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये सारे फंक्शंस के बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, कैरेट, नेक्स्ट। ठीक है, वो जब स्ट्रिंग पढ़ा जाएगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। मैंने सिर्फ एक ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ भाई ये क्या है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, कैसे ले रहे हैं, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया और फिर जो स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर हम लोग कैरेक्टर निकाल रहे हैं जीरोथ पोजीशन से। जीरोथ पोजीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा जीरो पोजीशन पे होता है। ठीक है, हमको पहला ही कैरेक्टर लेना है, इसलिए हम लोग ऐसे इनपुट लेते हैं। एक चीज़ और है जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो जितने भी डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो इन सब के लिए एक डेडिकेटेड फंक्शन दिया गया है इनपुट लेने के लिए। जैसे इंटीजर को लेने के लिए नेक्स्ट इंट, फ्लोट को लेने के लिए नेक्स्ट फ्लोट, डबल को लेने के लिए नेक्स्ट डबल, स्ट्रिंग को लेने के लिए नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन। बस एक कैरेक्टर ही ऐसा डेटा टाइप है जिसके लिए एक डेडिकेटेड फंक्शन नहीं दिया गया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि डेडिकेटेड कोई फंक्शन दिया नहीं गया यूज़र से इनपुट लेने के लिए कैरेक्टर को, तो हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप लोग मेमोराइज कर लो, समझ लो। इसको लिख के ही हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने क्या किया, एक मैसेज दिया इंटर एनी वैल्यू, और इंटर एनी वैल्यू देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया। यूज़र जो भी कैरेक्टर टाइप करेगा उस टाइम, जो एक कैरेक्टर टाइप करेगा वो आके किस में स्टोर हो जाएगा, सी एच में। और सी एच क्या है, एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, वो उसमें स्टोर हो गया। और स्टोर होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं एसओपीएलएन में। सी एच को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और सिंपल कर देते हैं, माई कैरेक्टर। ठीक है, थोड़ा लिख के आएगा मैसेज के साथ। ठीक है, तो क्या लिख, जो डबल कोट्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको एज इट इज़ ही प्रिंट करता है, सबको पता है। ठीक है, तो डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, माई कैरेक्टर और कॉलन, उसके बाद सी एस में जो भी वैल्यू हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे वो वहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल किया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है हमारे पास, नो सिंटेक्स एरर, गुड। क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद राइट क्लिक, दैट void मेन। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, इंटर एनी वैल्यू, कह रहा है कि कोई वैल्यू इनपुट करिए। तो यहाँ इनपुट करते हैं नीचे हम लोग, तो मैंने मान लो यहाँ दे दिया जी और इंटर किया, तो देखो लिख के क्या आ गया, माई कैरेक्टर जी। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम था पहले क्या कर रहा था, इंटर एनी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटर एनी वैल्यू सबसे पहले आया था। ठीक है, फिर उसने वेट किया हमारा इनपुट लेने के लिए। ठीक है, क्यों वेट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है एस सी डॉट नेक्स्ट कैरेट जीरो, ये वेट कराएगा हमको। ये वेट कराएगा तब तक जब तक हम लोग कोई वैल्यू दे के इनपुट नहीं करेंगे, इंटर नहीं दबाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वैल्यू दे के इंटर दबाया वो आगे बढ़ जाएगा, जो भी हमने वैल्यू दी वहाँ पे वो आके स्टोर हो जाएगी सी एच में, और फिर उसको वो प्रिंट कर देगा क्या लिख के, माई कैरेक्टर, और फिर वो जो कैरेक्टर हम लोगों ने इनपुट किया होगा। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं कंपाइल करके। ठीक है, void main, ओके, तो देखो सबसे पहले क्या लिख कर आया, इंटर एनी वैल्यू। अब देखो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टाइप इनपुट एंड प्रेस इंटर टू सेंड टू प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, वेट करा रहा है हम लोग को कि जब तक आप इनपुट नहीं दोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लो डिजिट ले लेते हैं कोई, चलो स्पेशल सिंबल लेते हैं, एट द रेट लिया, इंटर किया, तो देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या मैसेज दिया हमने, एसओपीएल में दिया था माई कैरेक्टर, और फिर जो सी एच में वैल्यू क्या स्टोर हुई, एट द रेट, और एट द रेट प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और ट्राई करके देखते हैं। ये तो हम लोग एक एक वैल्यू स्टोर करें ना, दो वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया एस ई, दो वैल्यूज हो गई यहाँ पे, इंटर, तो उसने क्या लिया देखो, पहला वाला लिया खाली। क्यों लिया पहला वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है कैरेट जीरो, यानी कि जो जीरोथ पोजीशन, हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जो सब हम लोग कितने भी कैरेक्टर उसमें पास कर दें भाई, कितने भी कैरेक्टर पास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट दिया हुआ है, हम स्ट्रिंग की हेल्प से ले रहे हैं। तो तुम कितना भी वहाँ टाइप कर दो वो लेगा सबसे पहले वाला ही, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो पोजीशन लिख रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे जीरो पोजीशन लिख रखा है, तो यूज़र जो भी टाइप करेगा उसमें वो सबसे पहला वाला ही लेगा वो।
ठीक है, इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे एस ई दिया तो उसने पहला वाला ही सी एच में स्टोर किया और बाकी को इग्नोर कर दिया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ले लेते हैं हेलो। ठीक है, अब हेलो हमने पूरा लिया लेकिन वो उठाएगा जीरो पोजिशन वाला। जीरो पोजिशन पे कौन सा है? एच है। देखो उसने एच ले लिया। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी कि हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप को कैसे यूज करेंगे और यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। मतलब कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेट्स सी कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर पे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ चेक करने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए, कोई चेंजेस करने के लिए। ठीक है, ये सब जो फंक्शंस हैं वो कैरेक्टर पे ही वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है कैरेक्टर डॉट इज लेटर, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, टू लोअर केस। तो ये हमारे पास कुछ करीब 8 फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका काम है कैरेक्टर पे कुछ परफॉर्म करना, कोई फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर डॉट इज लेटर। इन सब में देखो इज लगे हुए हैं। ठीक है, इन सब में इज लगा हुआ है। तो ये जितने भी इज वाले हैं इनका काम है सिर्फ और सिर्फ चेक करना। क्या चेक करना? कि वो पर्टिकुलर फॉर्म में, वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, इन सब इज, ये जो जितने फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं जिनमें इज लगा हुआ है उनका सिर्फ इतना काम है कि चेक करेंगे, यानी कि इनका आंसर जो होगा वो या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। और ट्रू फॉल्स किस में आता है? बुलियन में। ठीक है, तो ये जो जितने फंक्शंस दिए हैं इधर वाले लेफ्ट साइड वाले जितने दिए हुए हैं जिसमें इज लगा हुआ है, इनका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, यानी कि बुलियन में। बुलियन इज अ डेटा टाइप जिसमें कि आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्या देंगे ये लोग? ट्रू फॉल्स जैसे पहला वाला जो दिया हुआ है कैरेक्टर डॉट इज लेटर, कैरेक्टर डॉट इज लेटर जो दिया हुआ है वो चेक करेगा कि वो जो लेटर हम लोग पास कर रहे हैं क्या वो लेटर है। सॉरी, जो कैरेक्टर हम लोग पास कर रहे हैं क्या वो लेटर है। लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ए टू जेड। ठीक है, अगर जो हम लोग कैरेक्टर पास कर रहे हैं अगर वो लेटर होगा तो वो ट्रू देगा, अगर लेटर नहीं होगा तो फॉल्स देगा। दूसरा वाला डिजिट दिया हुआ है, क्या वो डिजिट है कि नहीं है, तो वो चेक करेगा, डिजिट होगा तो ट्रू दे देगा, डिजिट नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। थर्ड वाला अगर देखेंगे हम लोग तो लेटर और डिजिट, यानी कि अगर लेटर हो तो भी ट्रू, डिजिट देगा तो भी ट्रू, उसके अलावा कुछ और अगर है, कोई स्पेशल सिंबल है या वाइट स्पेस है तब फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास जो दिए हुए जो भी फंक्शंस दिए हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि चेक करना कि वो उस फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं बगल वाले में। यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। तो यहाँ टू का मतलब क्या है? ये कन्वर्ट करने के लिए है। ये जो 2 फंक्शंस हैं कैरेक्टर के, ये कन्वर्ट करने के लिए, ये क्या करेंगे, कैरेक्टर को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला वाला जो दिया हुआ है हमारे पास कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ये क्या करेगा, कोई भी कैरेक्टर हम लोग पास करेंगे इसमें उसको अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला दिया गया है वो क्या करेगा, उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, तो जिसमें डॉट टू लगा है वो चेंज करेंगे। ठीक है, और चेंज करके क्या आंसर देंगे, कैरेक्टर में आंसर देंगे। किस में आंसर देंगे, कैरेक्टर में। भाई चेंज करोगे तो कैरेक्टर ही तो आएगा ना। तो इनका डेटा टाइप क्या होगा इन दोनों फंक्शन का, जिसमें टू लगा हुआ है, कैरेक्टर। और जो ये बाकी जो 6 फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं, इज लेटर, इज डिजिट, इन सब का आंसर किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में। तो इनका रिटर्न टाइप क्या होगा, इनका आंसर डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। ये बुलियन में देंगे और वो कैरेक्टर में देंगे। ठीक है, तो अब इसको एकदम मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम लोग जो सबसे पहला वाला जो फंक्शन है हमारे पास कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इसको करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने फंक्शन अभी देखा कैरेक्टर डॉट इज लेटर वाला। ठीक है, तो फिर फंक्शन लगाते हैं हम लोग। क्या था, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ठीक है, और इसमें हम लोग सी एच को पास कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे
ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर जो है ना पूरा लिखना पड़ा हम लोग को, ठीक है। बेसिकली ये फंक्शन था, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। अब इसमें हम लोग पास करेंगे उस कैरेक्टर को जिसे हम लोग को चेक करना है कि वो लेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। कैसे यूज करेंगे, कैरेक्टर इसमें पास करके, और यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, सी एच को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि ये जो सी एच हमने दिया हुआ है वो लेटर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी कैपिटल होता है, यहाँ पे जो एल है ये कैपिटल है, ठीक है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है, ठीक। अब इनका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मैंने क्या बताया था, बुलियन में आएगा, ठीक है। तो इनका आंसर मान लो मैंने स्टोर कर लिया के में, इसका जो आंसर आएगा वो मैंने स्टोर कर लिया के में, ठीक है। लेकिन के को मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने बताया था जो भी वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे उसका डेटा टाइप हम लोग को बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा उसको, तो इसका भी डेटा टाइप हम लोग को बताना पड़ेगा। तो के का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि जो लेफ्ट मोस्ट में जो फंक्शंस दिए हुए थे जिसमें इज लगा हुआ था वो आंसर ट्रू या फॉल्स देते हैं, यानी कि बुलियन में, इसलिए इसका जो आंसर है वो बुलियन में आएगा। तो के का डेटा टाइप भी बुलियन होगा, ठीक है। क्यों बुलियन होगा, क्योंकि के में इस फंक्शन का आंसर आ रहा है और इस फंक्शन का आंसर बुलियन में ही आएगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और अब हम लोग क्या करें, इस के को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी सी एच हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे क्या होगा, यूजर से इनपुट लेंगे, पहले क्या लिख कर आएगा, इंटर एनी वैल्यू, फिर यूजर से इनपुट मांगेगा, कैरेक्टर मांगेगा, फिर जो भी यूजर कैरेक्टर इनपुट करेगा अगर वो लेटर होगा तो उस के में क्या आ जाएगा, ट्रू, और अगर लेटर नहीं होगा तो के में क्या आ जाएगा, फॉल्स, वो प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, वाइड मेन, ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर एनी वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, चलो पहले लेटर दे देते हैं, सबसे पहले एक लेटर देते हैं, मैंने दिया कैपिटल एल, ठीक है। तो क्या दिया इसने, ट्रू, ट्रू क्यों दिया, क्योंकि हमने लेटर ही पास किया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट पास कर देता हूँ, मान लीजिए 5 पास कर दिया, तो आंसर क्या आया, फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये लेटर नहीं है, ये एक डिजिट है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस लेटर की जगह पे मैं डिजिट कर देता हूँ, DIGIT डिजिट, ठीक है। अब इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, क्लोज करता हूँ, मैंने वहाँ पे लेटर की जगह क्या कर दिया, डिजिट, यानी कि जब मैं डिजिट पास करूँगा तब ट्रू देगा, लेटर पास करूँगा तो फॉल्स दे देगा। अब मैं अगर एल पास करता हूँ यहाँ पे तो आंसर दे दिया फॉल्स, और अगर मैं यहाँ पे अब पास करता हूँ 5 तो आंसर 5 तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो अगर लेटर है तो लेटर के केस में ट्रू देगा, अगर डिजिट है तो डिजिट के केस में ट्रू देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो थर्ड वाला फंक्शन था, लेटर और डिजिट, ठीक है, लेटर और डिजिट, यानी कि अगर लेटर हो तो भी ट्रू दे, डिजिट हो तो भी ट्रू दे, ठीक है। तो अगर मैंने पहले एक लेटर पास किया, मान लो ए पास किया, तो क्या दे दिया, ट्रू, भाई लेटर के लिए ट्रू देगा, डिजिट के लिए भी ट्रू देना चाहिए क्योंकि लेटर और डिजिट वाला फंक्शन लगाया हम लोगों ने, 5 पास किया तो भी ट्रू दे दिया, तो भाई लेटर पे भी ट्रू दे रहा है, डिजिट पे भी ट्रू दे रहा है, किस पे फॉल्स देगा ये, अगर हम लोग कोई स्पेशल सिंबल पास करते, फॉर एग्जांपल @ मैंने पास किया, फिर इंटर किया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। अगर लेटर पास किया तो अगर लेटर वाला फंक्शन यूज़ किया तो अगर लेटर है तो ट्रू देगा, अगर डिजिट वाला फंक्शन यूज़ किया तो अगर डिजिट है तो ट्रू देगा, बाकी सब पे फॉल्स दे देगा, ठीक है। अगर लेटर और डिजिट वाला यूज़ किया तो अगर लेटर पास करेंगे तो भी ट्रू, अगर डिजिट पास किया तो भी ट्रू, कुछ और अगर पास किया, कोई स्पेशल सिंबल पास किया तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक। अच्छा, एक टू वाला करके देख लेते हैं, बाकी भी सब इस वाले ऐसे ही हैं। एक ट्रू टू वाला करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस की जगह मैंने लिख दिया टू अपर केस, ठीक है, यानी कि जो भी लेटर हम लोग पास करेंगे, जो भी कैरेक्टर पास करने वाले हैं हम लोग, क्या दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स कैर कैरॉट, ठीक है, सही है, एरर सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये जो मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो टू अपर केस क्या करता है, चेंज करता है, तो चेंज करके इसका आंसर किस में आएगा, कैरेक्टर में आएगा, और हमने यहाँ क्या लिख रखा है, बुलियन, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब कैरेक्टर होगा, ठीक है, अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि जो इज लेटर वाला जो फंक्शन था जिसमें इज लगा हुआ था उसका आंसर बुलियन में आता था, तो हमने यहाँ पे बुलियन लिख रखा था, लेकिन क्योंकि अब हम लोग टू वाला यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्ट करने वाला, तो कन्वर्ट करके तो आंसर तो उसी में ही आएगा ना, कैरेक्टर में ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा,
कैर लिखना पड़ा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, वर्ड मेन, ओके। तो मैंने अपर केस वाला दिया था, अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर देते हैं तो देखो आंसर क्या आ गया, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कैपिटल में ही दे देते हैं तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल आर, ठीक है। मतलब अगर स्मॉल में पास कर रहे हो तो कैपिटल कर देगा, और अगर कैपिटल में है तो कैपिटल रहेगा ही, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी स्मॉल लेटर हमने पास किया टू अपर केस में तो उसको कैपिटल में चेंज कर देगा, इसके अलावा कुछ और ये करने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों में आंसर एज इट इज़ दे देगा, लेकिन अगर कोई भी स्मॉल लेटर में आया तो उसको कैपिटल कर देगा, ठीक। जैसे कि अगर मान लो मैंने इसमें डिजिट पास कर दिया तो डिजिट का कोई केस तो होता नहीं है, तो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये तभी चेंज करेगा कुछ जब हम लोग इसमें लोअर केस पास करेंगे, लोअर केस अगर पास करेंगे तो उसका केस वो चेंज कर देगा, अपर में कर देगा, ठीक है। तो इसी के तरह इसका अपोजिट वाला होता है टू, लोअर केस वाला, उसमें अगर हम लोग कोई कैपिटल में पास करेंगे तो वो लोअर केस में चेंज कर देगा, जस्ट वाइस वर्सा है उसका, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक फंक्शन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स सी। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। इसका काम वही सिंपल सा है, ये फंक्शन सिर्फ चेक करेगा कि जो कैरेक्टर हम लोगों ने पास किया है क्या वो लेटर है कि नहीं है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन आर्गुमेंट इज अ लेटर और नॉट। इट रिटर्न्स अ बुलियन टाइप वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू देगा अगर लेटर है तो, अगर लेटर के अलावा कुछ और है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में स्मॉल सी पास किया है सिंगल कोट में, तो क्योंकि यहाँ पे जो सी हम लोग देख रहे हैं जो पास किया गया है वो एक लेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो उसमें लेटर के लिए था, इसमें डिजिट के लिए है। अगर डिजिट पास किया तो ट्रू देगा, और अगर डिजिट के अलावा कुछ और पास किया तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ बुलियन टाइप वैल्यू ट्रू इफ अ गिवन आर्गुमेंट इज अ डिजिट अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 7 पास किया, तो 7 क्योंकि डिजिट है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। अगर लेटर है तो भी ट्रू, डिजिट है तो भी ट्रू, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन आर्गुमेंट इज आइदर अ लेटर और अ डिजिट। ये ट्रू देगा अगर लेटर हो या डिजिट हो, लेटर और डिजिट के अलावा कुछ और है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने कैपिटल ए पास किया है, तो कैपिटल ए क्योंकि लेटर है तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग लेटर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल पास कर देते हैं, एट द रेट पास कर देते तो क्या आता, फॉल्स आता। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस चेक करने के लिए है, जो भी हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किया अगर वो स्पेस है, कोई ब्लैंक है तो ट्रू देगा, और अगर कुछ और है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू चेक फॉर एन एग्जिस्टिंग ब्लैंक और गैप इन अ स्ट्रिंग। ये बेसिकली इस फंक्शन का ज़्यादा यूज तब आता है जब हम लोग स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हम लोग किसी का नाम, किसी कोई सेंटेंस स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करते हैं, तो जब मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करते हैं, कोई सेंटेंस अगर है और हम लोग को ये टास्क दिया गया कि आप ये चेक करिए कि इसमें कितने वाइट स्पेसेस हैं, तो उस केस में हम लोग इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो वाइट स्पेस ये वाइट स्पेस खाली चेक करेगा कि वाइट स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस में देखो ब्लैंक हम लोगों ने पास कर दिया सिंगल कोट के बीच में, तो आंसर इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस पास किया है। स्पेस के अलावा कुछ और देते हैं यहाँ पे तो फॉल्स आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस यानी कि ये चेक करेगा कि जो लेटर है वो अपर केस में है कि नहीं है। दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ द आर्गुमेंट इज एन अपर केस लेटर अदरवाइज फॉल्स। तो इसको इस तरीके से समझो कि अगर हमने यहाँ पे अपर केस लेटर पास किया तो ये ट्रू देगा, और उसके अलावा कुछ और अगर पास कर दिया तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस में अगर मान लो हम लोगों ने कैपिटल ए पास किया सिंगल कोट में, ये हमने कैपिटल ए पास किया यहाँ पे फंक्शन में, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अपर केस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट इज लोअर केस। तो यहाँ पे अगर हम लोग लोअर केस पास करेंगे तो ही ट्रू देगा वरना फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल ए पास किया है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, और हम लोगों ने पास क्या किया है, कैपिटल ए, तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स, ठीक है। अगर लोअर केस होता तो ट्रू आता।
नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। अब ये देखो यहाँ पे इज हट गया, डॉट टू अपर केस लग गया। अभी तक जो प्रीवियस वाले थे उसमें डॉट इज लगा हुआ था, वो चेक करने वाले थे, उनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है बुलियन में। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो दो फंक्शन हम लोग अब देखने वाले हैं उसमें टू लगा हुआ है। इनका काम क्या होगा, वो चेंज करेंगे। किसमें चेंज, ये वाला फंक्शन किसमें चेंज करेगा, अपर केस में। दिस फंक्शन रिटर्न्स द गिवन आर्गुमेंट इन अपर केस। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे, जो भी लेटर हम लोग पास करेंगे, उसको अपर केस में चेंज कर देगा। द गिवन कैरेक्टर रिमेन्स सेम इफ इट इज इन ऑलरेडी इन अपर केस। ये कह रहा है कि अगर हमने पहले से ही अपर केस में इसमें इनपुट किया, वो पहले से ही अपर केस में है, तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज आंसर प्रिंट कर देगा। ठीक है, इट रिटर्न्स द सेम कैरेक्टर इफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट अ लेटर। और अगर कोई और लेटर है, सॉरी, अगर कोई और डिजिट है, अगर मतलब लेटर के अलावा कुछ और हम लोगों ने दे दिया, तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो सिंपल सा इतना है कि अगर कोई लोअर केस लेटर हम लोगों ने पास किया तो उसको अपर में कर देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ और हमने पास किया तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा ये, बस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल ए पास किया, तो क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है तो इसको कैपिटल में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए पास करते तो कैपिटल ए ही प्रिंट कर देता। अगर हम लोग मान लो डिजिट देते तो डिजिट ही प्रिंट कर देता। जो भी हम लोग पास करेंगे सबको एज इट इज़ ही प्रिंट कर देगा ये, बस अगर लोअर केस में है तो उसको अपर में कर देगा, अब इतना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट है लोअर केस वाला। ये क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द गिवन आर्गुमेंट इन लोअर केस। ये लोअर केस में चेंज कर देगा कैरेक्टर को। द गिवन कैरेक्टर रिमेन्स सेम इफ इट इज इन ऑलरेडी इन लोअर केस। द इट रिटर्न्स द सेम कैरेक्टर इफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट अ लेटर। बिल्कुल सेम अपर केस की तरह ही है कि अगर इसमें लोअर केस में क्या करेगा, अगर हम लोगों ने अपर केस पास किया तो उसको लोअर केस में कर देगा, और अगर लोअर केस में ही पास किया हम लोगों ने तो उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देगा। और अगर कोई डिजिट पास किया या कुछ और पास किया तो उसको भी वैसे ही रहने देगा। ये चेंज कब करेगा, ये चेंज तभी करेगा जब हम लोग कोई कैपिटल लेटर पास करेंगे तो उसको लोअर में कर देगा। उसके अलावा वो ये कुछ नहीं करने वाला है, ये सेम एज इट इज़ आंसर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस देख लिए। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो में कैरेक्टर डेटा टाइप होता क्या है ये देख लिया, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड फंक्शंस क्या होते हैं। इन सारी ये जो सारे फंक्शंस हैं उनका यूज़ हम लोग स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज़ में आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे कैरेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा लेंथ हो जाएगा, ऐसा काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ये, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट में डाल रहा हूँ। सेकंड पार्ट की वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, एक कैरेक्टर इनपुट करेगा और फिर हम लोग ये चेक करेंगे क्या वो लेटर है कि नहीं है। अगर वो लेटर है तो क्या वो अपर केस में है कि लोअर केस में है। अगर लेटर नहीं है तो क्या वो डिजिट है, और अगर डिजिट भी नहीं है तो क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये जो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा उसमें। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड पार्ट, ये जल्दी ही आ जाएगा इसी के बाद ही। ठीक है, सो और ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों की, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, और बिल्कुल कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक, एंड धीरे धीरे मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।